देखिए अब 2 नवंबर का इंतजार और इस 2 नवंबर के इंतजार के साथ प्रत्याशियों और पार्टियों की धड़कनें जरूर तेज होंगी, क्योंकि अपने अपने दावों के बीच ये अब नाक और साख की भी लड़ाई की बात है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में वोटिंग खत्म हो चुकी है। शाम 4 बजे तक कुशेश्वर स्थान में 49%, जबकि तारापुर में 50% से कुछ ज्यादा 50.04% वोटिंग हुई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दोनों ही सीटों पर जीत का दावा किया है। दोनों सीटों से हम जीत रहे हैं और जीत का अंतर भी बड़ा होगा। हर जात के, हर वर्ग के, हर धर्म के लोगों का वोट हम लोगों को मिल रहा है। तो देखिए जीत का अंतर बड़ा होगा, ये दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ जीतने नहीं जा रहे हैं, बल्कि जीत का अंतर होगा पार्टियों के बीच, कैंडिडेट्स के बीच, वो भी एक बड़ा अंतर रहने वाला है। हालांकि ये दावे अभी सभी पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त असितनाथ तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। असितनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत के साथ इस बयान के मतलब भी समझना चाहूंगी। आपने कहा था कि हमसे अलग हो गए तो चुनावी मैदान में कितनी ताकत आपकी है ये आरजेडी को भी पता चलेगा। हालांकि आरजेडी तो ये कह रही है कि जीतना ही सिर्फ हम नहीं जा रहे हैं, हम तो जीत के अंतर को भी उस रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाएंगे जो सबके लिए ये संदेश भी साफ कर देगा कि आप कितने पानी में हैं। निश्चित तौर पर, और हमें 2 तारीख का इंतजार करना चाहिए। देखिए, जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये जनता को तय करना है और हमें 2 तारीख का अब इंतजार करना है। और क्या करना है, उस दिन पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। महत्वपूर्ण ये है कि जनता किस पर मुहर लगाती है। क्या जनता उस व्यवस्था पर मुहर लगाती है जहां आपने देखा कि एक एक सांस के लिए लोग तड़प तड़प कर मरते रहे। आज तारापुर में उपचुनाव क्यों हुआ? क्योंकि एक विधायक को अस्पताल में जगह नहीं मिली, एक एक सांस के लिए तड़प तड़प कर लोग मरे। क्या जनता उस पर मुहर लगाती है? क्या जनता 1000 रुपए से ज़्यादा के गैस सिलेंडर, 250 रुपये लीटर सरसों तेल, 115 रुपये पेट्रोल, 100 रुपये से ज़्यादा के डीजल, और कोई भी विभा जी आप यहाँ आइए, मैं हैदराबाद में नहीं जानता लेकिन बिहार में किसी भी जगह पे चले जाइए, 60 रुपये किलो से कम कोई सब्जी नहीं है। तो क्या जनता इस महंगाई पर मुहर लगाती है, या जनता एक एक सांस के लिए तड़पा कर मारने वाली व्यवस्था को ख़त्म करना चाहती है? जनता 250 रुपये सरसों तेल और 115 रुपये पेट्रोल वाली व्यवस्था, 1000 से ऊपर के गैस सिलेंडर वाली व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए मुहर लगाती है? ये बाई इलेक्शन इसको भी तय करेगा। आखिरकार जनता को तय करना है कि उसे कैसे रहना है, किस सिस्टम में रहना है, किन सुविधाओं के साथ रहना है, या उसको दुश्वारियों के साथ रहना है। तो ये बाई इलेक्शन उसको भी तय करेगा। बाकी जो राजद के दावे हैं, वो राजद के दावे का तो मतलब हंसी आ रही है। राजद के दावों पर आप लोग थोड़ा मनोरंजन कीजिए, अच्छा लगेगा। हंसने के भी कुछ मौके मिलने चाहिए। तो मैं राजद के दावों को उसी तौर पे देखता हूं कि चलो कुछ मनोरंजन, इस गंभीर समय में भी कुछ मनोरंजन अगर ये लोग कर रहे हैं तो भाई अच्छा है, मनोरंजन होता रहना चाहिए। 2 दिन जो है सो इनको अपना टाइम पास करने के लिए और कोई बहाना चाहिए तो क्या कहेंगे विभा जी? चित्रंजन जी, लेकिन ये जिनके बयान को आज आप कह रहे हैं कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए ये बयान है, वो तो जिस दिन से आपसे अलग हुए उन्होंने ये कह दिया कि आपको भी पता चलेगा कि जिसे आपने दरकिनार किया है, जिसे आपने स्वीकार नहीं किया, या जिसे आपने कहा कि उसकी कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है, जिसके पास अपना वोट बैंक नहीं है, आधार नहीं है, वो भी 2 तारीख के बाद साफ हो जाएगा। तो हार को आप स्वीकार करेंगे? और क्या ऐसा तो नहीं होगा कि फिर जीत हो या फिर हार हो, उसके बाद फिर आप साथ साथ ही होंगे? देखिए, उसमें स्पष्ट है। अब ये लोग क्या सोचते हैं नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि एनडीए के खिलाफ जो भी शक्तियां हैं उनको एक साथ रहना होगा। और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की अहमियत को हमने कभी अस्वीकार नहीं किया है। तो सम्मान के साथ समझौता करके रहना चाहिए। जी के नहीं सम्मान, लेकिन हमारी प्राथमिकता एनडीए को हराना और ग्राउंड रियलिटी को जो अगर नहीं समझ रहा है, केवल चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं था, उसके ऊपर आपका भरोसा नहीं है, आप उस पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, फिर ये कैसा साथ? और फिर आप कैसे जनता को विश्वास दिलाएंगे? हम उनको संतुष्ट करने के लिए एनडीए की ताकत को बढ़ने नहीं देंगे। हमारी प्राथमिकता है एनडीए को रोकना, भाजपा की बढ़ती ताकत को रोकना, हमारी प्राथमिकता हुआ है।
और उस प्राथमिकता के साथ जो भी साथ रहेगा हम उसके साथ हाथ मिलाते रहें, हाथ मिलाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। यानी कि अब 2 इनकी तारीख के बाद प्राथमिकता अगर केवल 2 चुनाव तारीख लड़ना के है, बाद अगर नहीं। परिस्थितियां वैसी बनी तो फिर कांग्रेस साथ हो सकती है, ये इससे भी तो इनकार आप नहीं कर रहे हैं। अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मैं लौटूंगी चित्रंजन गगन जी। अरविंद सिंह हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए। अरविंद सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। नहीं ना कह रहा है। देखिए, लेकिन चुनाव यहाँ कोई पर भी जो हो, है, लोकसभा तो आम चुनाव हो, वाले विधानसभा लोग का नहीं चुनाव हो, मानते हैं, उपचुनाव हो, दावों को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को कितना यकीन आप लोग जब उनके बीच पहुंचते होंगे तो दिलाते होंगे, जनता कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई हर कोई अपनी अपनी बात, अपनी अपनी जीत के लिए आश्वस्त दिखता है। तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना होगा, अरविंद जी कह रहे हैं कि जीतूंगा ही नहीं, जीत का अंतर भी एक रोल मॉडल के तौर पर रखकर जाऊंगा, वो अंतर इतना बड़ा होगा। देखिए, इनका रोल मॉडल तो आदरणीय लालू प्रसाद जी आते आते भगचोनहर के रूप में पेश कर दिया। रोल मॉडल तो आदरणीय लालू जी ने पेश कर दिया कि मेरा यही रोल मॉडल है भगचोनहर। तो जहां तक बात है ये क्या करेंगे, बिहार ये पहले जंगल राज का टॉनिक दिखा चुके हैं। थोड़ा धैर्य से सुनिए चित्रंजन बाबू, थोड़ा धैर्य से सुनिए, थोड़ा धैर्य से सुनिए। आप कहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं कहे थे भगचोनहर। अरे आप अपना भगचोनहर वाला रोल मॉडल तो पेश कर दिया कि मेरी संस्कृति भगचोनहर है, मेरी नीति भगचोनहर है। हमने बिहार को भगचोनहर बना के रखा था। अब जो है विकास के रास्ता जो है लोग पसंद कर रहे हैं। आपको कहीं दिख रहा न कोई रोहनहारा, रिजल्ट आने दीजिए, रोहनहारा भी नहीं रहेंगे। रिजल्ट मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखिए। बिहार जात पात और उन्माद में जाने वाली नहीं है, बिहार विकास के रास्ते पे चल चुकी है। हम दोनों सीट जीतेंगे और इंडिया गठबंधन जीतेगी और पूर्ण बहुमत से जीतेगी। आप जो है भगचोनरी संस्कृति अपना रखिए घर में। आप भगचोनरी संस्कृति लेकर के और हाथ में लालटेन टांगे घूमते रहिए। कोई जो है बिहार में विकास की रास्ते पर है, बिहार में विकास के प्रतीक है नीतीश कुमार, बिहार में विकास और विश्वास के प्रतीक है नीतीश कुमार। कौन सा विकास? अरे आपको विकास कहाँ आएगा? तीन के चश्मा लगा करके भगचोनरी संस्कृति लेकर के आपको विकास नजर आएगा? आपको विकास कहाँ से नजर आएगा? आपको विनाश पर बिहार को पहुंचाने वाले हैं। आप तो अपने गठबंधन के लोगों को अंदाज से ये साबित कर रहे हैं। आज भी आप लोग इस बात से बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रहे, इस बात से जरा भी परहेज नहीं है कि हम जो भी कहते हैं जनता उसे तय करती है। जनता किसे किस रूप में देखती है उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। कम से कम आज जब उसने फैसला दिया है तो फैसले तक का ही धीरज रख लीजिए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना का मैं रुख करना चाहूंगी। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, मैं आप तक बार बार पहुंचने की कोशिश करती हूँ, तकनीकी बाध्यता की वजह से आप तक आवाज नहीं पहुंच पाती। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जहां सब कह रहे हैं, आप भी यही जानते होंगे, यही मानते होंगे कि आपके भी प्रत्याशी बहुत दमदार हैं, आप भी बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जनता आपके साथ है। इस मतदान के बाद आपकी प्रतिक्रिया भी और आपका रिएक्शन इस रूप में कि आपका प्रत्याशी और उसकी जीत के लिए आप कितने आश्वस्त? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस उपचुनाव में जितने भी मतदाता भाग लिए हैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और जीत के दावे जितने लोग हैं, चुनाव इसीलिए लड़ी जाती है कि जीती जाए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अब रिजल्ट किसके पक्ष में होगा ये अभी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन चुनाव हमारी अच्छी वहाँ पे मतदान हुई है, हमारे कैंडिडेट अच्छे रूप से चुनाव लड़े हैं। लोगों ने क्या फैसला लिया है यह अब ईवीएम में बंद हो चुका है। मैं उस पर कोई खोखला दावा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर इस सरकार से कहीं न कहीं लोग दुखी हैं, त्रस्त हैं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने इस सरकार के विपक्ष में मतदान किया होगा। लेकिन वह पक्ष किसका होगा यह अभी नहीं बताया जा सकता। आगे जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, देखिए आप कम से कम 2 तारीख का इंतजार करने की बात कर रहे हैं, आप 2 तारीख तक इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं वो अपनी जीत को लेकर के 100% आश्वस्त हैं, किसी के भी दावे में कोई कमी नहीं है। वो ये जान रहे हैं कि जीत उनको ही मिलने जा रही है। हालांकि सरकार ने ये चुनाव है,
ये जानती तो सिर्फ जनता है। जरा विभा जी एक प्रतिक्रिया भी हम विकास लेते को चले वोट इस मिला चर्चा है, के बीच विकास में, को ये वोट बहुत मिला है। महत्वपूर्ण हो जाता है। एक मिनट कुशेश्वर के स्थान, लिए, ये वो सीट एक मिनट के लिए विभा जी, एक मिनट जी आप अपनी बात पूरी करें। ये सरकार के लोग दावा करेंगे, चूंकि निश्चित तौर पर यहाँ पे सरकारी तंत्र भी साथ में चुनाव लड़ रही थी, तो निश्चित बस तौर हो पर गया, उनको जगह बहुत पे आ कुछ गए, पता जगह होता पे आ है कि गए। हमारे या तो पक्ष सीना में काम पीटिएगा या तो सर पीटिएगा, या तो सीना पीटिएगा या तो सर पीटिएगा। अरे भगचोनरी सच्चाई कभी कभी स्वीकार करने में नेशनल चैनल पे कहीं बुराई नहीं है मेरे लिए। चुनाव आयोग ने आपके डीएसपी को हटाया। चुनाव आयोग में रात में अपनी जीत का दावा करना ये ज्यादा साफ हुई होती बनस्पति हम इस बात के दावे में लग जाएं कि कौन दूसरी तरफ ज्यादा कमजोर मुझे नजर आता है। काम नहीं कर रहे होते आपके लिए तो जरा उपचुनाव के लिए तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जब वोटिंग खत्म हो गई तो शाम 4 बजे तक क्या वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आया है, जिस पर आपके दावे को और मजबूती मिलेगी, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। 50% ओवरऑल मतदान जो है वो 4 बजे तक दर्ज किया गया है, जबकि कुशेश्वर स्थान की खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो ये वोटिंग परसेंटेज 49% का सामने है। कुशेश्वर स्थान में वोटिंग कैसी रही है, आम लोग क्या इसे लेकर सोचते नजर आए, हमारे सहयोगी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। शैलेंद्र की ये रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है, जरा वो देख लीजिए। बूथ संख्या 34-35 की तस्वीर पहले हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मतदान का समय समाप्त हो चुका है और अब ईवीएम को जो है वो सील करने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू है। जो लोग कैंपस में आ जाते हैं उन्हें आखिरी तक वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन अब वोटिंग की जो प्रक्रिया यहाँ पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और अब जो प्रक्रिया है वो ईवीएम को सील करने की है। और सबसे एक बड़ी चुनौती होती है इसे स्ट्रांग रूम तक सुरक्षित पहुंचाना, और उसके लिए जो सुरक्षा बल जो है यहाँ पर तैनात हैं, और देखिए इनके सामने इनकी तैनाती में यहाँ पर सारी प्रक्रिया पूरी की जाती है ताकि इसे सुरक्षित स्ट्रांग रूम में पहुँचाया जा सके। तो मतदान समाप्त हो चुका है, जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य तय हो चुके हैं। अब 2 तारीख को इसका खुलासा होगा, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ जो मतदान के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए ये ईवीएम मशीन है और इसी मशीन में जो यहाँ के उम्मीदवार हैं उनका भाग्य फिलहाल बंद है। ये खुलेगा 2 तारीख को और उस दिन ऐलान होगा कि चुनाव किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। और यहाँ पर जो प्रक्रिया की जाती है वो प्रक्रिया फिलहाल जारी है। हम दूसरी ओर की भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे, वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का नज़ारा आपको दिखाई देगा, जहाँ पर ईवीएम को सील करने की प्रक्रिया यहाँ पर लगभग पूरी हो चुकी है। और इसे जो मतदान कर्मी हैं और जो सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पर मौजूद हैं, अब इनकी जवाबदेही होती है कि इसे स्ट्रांग रूम तक ये सुरक्षित पहुँचाएँ। तो काफ़ी कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ और लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर इस चुनावी महापर्व में हिस्सा लिया। और ख़ासतौर पर देखिए आम जब उपचुनाव होते हैं तो उसमें लोगों की दिलचस्पी थोड़ी कम जरूर होती है, लेकिन इस बार जो उपचुनाव हुए 2 सीटों पर तारापुर या फिर कुशेश्वर स्थान, पूरे दिन में कुशेश्वर स्थान में था, कई बूथों पर जाकर के हमने देखा कि क्या स्थिति है। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी उस जगह पर मौजूद थे जहां पर चुनाव खत्म होने के बाद, मतदान संपन्न होने के बाद अब उसे सील करने की प्रक्रिया की जा रही थी और यहां पर उस चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच ये तमाम प्रक्रियाओं को पूरा और संपन्न किया जा रहा था। संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। संजय जी, मैं आपके तजुर्बे से समझना चाहूंगी और इस बात को भी देखना और जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जहां एनडीए इंटैक्ट नजर आया इस चुनाव में, उपचुनाव में उसने अपने उम्मीदवारों की घोषणा में जरा भी कंफ्यूजन नजर नहीं आया, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बहुत मजबूत था, सब कुछ साफ सारी चीजों को रखने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बात करूं तो उसमें बिखराव दिखा, वो कंफ्यूज नजर आई, अपने अपने दावों के साथ दोनों पार्टियां अलग भी हुई। क्या आपको लगता है कि इसका असर भी या फिर इसका माइलेज भी कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जाता हुआ नजर आया? निश्चित रूप से इसका माइलेज तो एनडीए को मिलेगा ही। अब कुशेश्वर स्थान में जो अतिरेक कुमार कैंडिडेट हैं, उनके पिताजी रनर रहे हैं वहाँ, और कुशेश्वर स्थान में हमेशा वो सीधे सीधे वो फाइट देते रहे हैं। अगर आरजेडी को लगा कि नहीं, उनसे मजबूत कैंडिडेट हमारे हैं, आरजेडी पार्टी ही वहाँ लड़ करके ये सीट निकाल सकती है, तो कांग्रेस तो वहाँ अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। लग रहा था कि अगर हम रहे हैं विनर रनर,
तो अगर इस हमको हाशिए पर रखा जा रहा है, किनारे किया जा रहा है ये कह करके कि आपकी ज़मीन अब कमज़ोर पड़ चुकी है, अब वहाँ की फसल आरजेडी ही काट सकती है, तो देखने वाली बात होगी। कांग्रेस भी मजबूती से लड़ रही थी, आरजेडी भी मजबूती से लड़ रही थी, तो ये लोग फ्रैक्चर्ड थे। अब परिणाम आएगा तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएगी कि कितने लोग जो कांग्रेस के दावे थे उसमें सच्चाई थी या आरजेडी ने उनको नकारा, हटाया। लालू जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या उनको जमानत जब्त कराने के लिए हम टिकट दे देते, तो आरजेडी के दावे में सच्चाई थी। लेकिन हाँ, बटे हुए तो थे। वहीं पर आप ठीक कह रही है कि एनडीए इंटैक्ट था। कुशेश्वर स्थान में भी अगर कांग्रेस लड़ रही थी तो कांग्रेस अपना वजूद बचाने के लिए कि कम से कम उतना वोट तो आ ही जाए कि कल अगर आरजेडी के साथ फिर गठबंधन में हम जाते हैं तो हम बाई इलेक्शन का हवाला दे सके कि बाई इलेक्शन में अगर आपने हमको किनारे कर दिया था तो देखिए हमारी अपनी ज़मीन है, हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, हमारा वोटर भी एक है, जिस वोटर के बदौलत कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी के तौर पर खड़ी है। तो वहाँ भी कांग्रेस अब अपने अस्तित्व बचाने के लिए कितना वोट ले पाई। लेकिन हाँ, जनता मैच्योर्ड हो गई है। लड़ाई जब आमने सामने होती है तो वहाँ पर वो वोट बहुत इधर उधर नहीं करती है। अब कांग्रेस कितना सफल हो पाई ले पाने में, आरजेडी इंटैक्ट रख पाई या नहीं रख पाई, जो एनडीए के खिलाफ जो वोटर थे उनको, हाँ एनडीए इंटैक्ट दिख रहा था। अब तो दो को परिणाम आएगा तो चीजें स्पष्ट हो जाएगी। दो को परिणाम आएगा और चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी कि सचमुच क्या जो इंटैक्ट थे उनको जनता ने साफ साफ लिया, उनके काम पर यकीन किया, जो अलग हुए अपने दावों के साथ कि वो ज्यादा मजबूत थे, क्या उनकी बात पर यकीन किया। निखिल मंडल जी, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, क्योंकि जो सत्ता में होती है उसके साथ, उसके काम के साथ नाखुश होना या खुश होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, आप इसको इनकार नहीं कर सकते, क्या आपको लगता है कि ये फैक्टर इस बार के चुनाव में नजर आया या इसे बिल्कुल इग्नोर किया जा सकता है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसका कोई ज्यादा असर नहीं होगा? नहीं, देखिए आपने एक हद तक चीजें को सही कहा और हम भी मानते हैं कि जब नीतीश जी सामने होते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे तो जनता का एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई होता है। निश्चित रूप से हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने 100% सारी चीज़ों को कर लिया या अचीव कर लिया। जनता लेकिन ये समझती है कि नीतीश है तो निश्चिंत हैं, सीधी सी बात है। उनको पता है कि अगर बिहार का कोई विकास करेगा या कोई काम करने वाला है तो वो नीतीश कुमार जी ही हैं। और इसलिए 2005, 10, 15, 20 और इस बाई इलेक्शन में भी वो माहौल दिखा कि नीतीश जी ही एक ऐसे विकल्प हैं बिहार में जो विकास की बात करते हैं, बाकी तो माई समीकरण, जाति, धर्म इसी पे रहते हैं। दूसरी बात जो हमारे लोजपा के साथी कह रहे थे, मैं उनको याद दिला दूं जरा कि पहले तो लोजपा की क्या स्थिति है, मतलब बेगाने के शादी में लोजपा दीवाना। अब ये कह रहे हैं अधिकारी, पदाधिकारी या सरकार की बात। अरे भाई, सरकार के तहत चुनाव होता है या चुनाव आयोग के तहत चुनाव होता है? सीधी सी बात है। अगर कोई कंप्लेन है तो चुनाव आयोग के पास रखना चाहिए। हमने तो पहले से गुजारिश की थी। चलिए, अब कंक्लूडिंग टाइम पर हम पहुंच चुके हैं। कंक्लूडिंग टाइम पर पहुंच चुके हैं। मैं असितनाथ तिवारी जी से बस इतना जानना चाहती हूँ। असित जी, अगर चुनाव परिणाम आरजेडी के पक्ष में जाते हैं या फिर कांग्रेस इन दोनों सीटों को निकाल लेती है, हालांकि चुनाव स्पेकुलेशन पर ही चलते हैं, जीत और हार के लिए तो 2 तारीख है, अगर ऐसा हुआ तो क्या आप एक बार फिर साथ आ सकते हैं या फिर आप अपनी बात पर स्टिक हैं? अगर आपकी जमीन इतनी अच्छी थी तो क्या सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं? एक मिनट, अगर सवाल सुन नहीं पाए आप सवाल दो रही है। इनकी जमीन बहुत ही अच्छी थी तो मात्र 15 साल में 40 सीटों पर अभी तक जनता ने सर्टिफिकेट देगी। 40 सीटों पर। चलिए, आप सभी इस सोच के साथ, इस सपने के साथ अभी 2 तारीख तक का इंतजार कर लीजिए। ये वक्त भी आपको सुकून दे जाएगा कि भाई आपने दावे किए हैं और दावों के साथ जनता आपके खड़ी है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त की कमी है। हालांकि इस चर्चा के साथ एक बात तो साफ है कि बिहार की राजनीति हमेशा गर्म रहती है। जनता जनार्दन ने अपना फैसला वोट के जरिए ईवीएम में कैद कर दिया है और 2 नवंबर को हम एक बार फिर से दिखाएंगे लगातार सुबह से कि कैसे इस परिणाम के साथ बिहार की राजनीति आगे की दशा और दिशा दोनों तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।